ऐसे स्पीड से पोछा लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो आज की मॉर्निंग होने वाली है बड़ी भागदौड़ वाली, क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं है। पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मम्मी जा चुकी है मामा के यहाँ। तो आज सारा काम हमें ही करना है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो उठते ही सबसे पहले मैंने किचन की स्लैब है उसको क्लीन किया, क्योंकि मुझे उस पे एक दो चींटियां दिखी। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और यहाँ पे सभी सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। और मैं यहाँ पे 5:40 पे उठ गई थी। झाड़ू लगाने के बाद दोबारा आ गई थी मैं किचन में। तो फिर यहाँ पे मैंने किया गर्म पानी। तो अभी मैं पी लूंगी गर्म पानी। उसके बाद से अपना काम स्टार्ट करेंगे जो भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना लूंगी चाय, क्योंकि चाय तो मस्त है। और उससे पहले देख लेते जो दही हमने रात को सेट किया था वो सेट हुआ कि नहीं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी थी और अभी होने लगी हल्की सी ठंडक रात को। तो दही सेट होने में थोड़ा तमाशा करेगा यहाँ पे। और ये जो रात को किशमिश भिगोई थी मैंने, तो ये वो हैं। तो पहले मैं इनको खा लूंगी। और अभी मेरा सेकंड नहीं फर्स्ट डे है ये किशमिश भिगो के खाने का। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 1 महीने तक किशमिश खाने से आपकी जो स्किन है वो काफी ग्लो करने लगेगी। तो होप सो, देखते हैं ऐसा कुछ होता है या नहीं। उसके बाद मैं चाय बना रही थी, तो मैंने भगोने में पानी डाल लिया था। फिर मैंने देखा कि इस भगोने में थोड़ा सा ही दूध है, तो मैंने इसी में चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। तो और फिर इस पे जो मलाई लग रही थी उसको मैं निकाल लूंगी उंगली की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने जो कद्दूकस थे आलू कर लिए थे। सैंडविच बनाने के लिए आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रखे थे। दूसरा मैं बनाने वाली थी गोभी की सब्जी। बट मैंने फिर सोचा कि आलू तो काफी सारे बच गए, तो सब्जी गोभी की बनाने की बजाय हम आलू की ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ लहसुन को उठा के दोबारा से इसकी जगह पे रख दिया, बेचारा लहसुन। और फिर यहाँ पे मैंने सैंडविच के लिए मसाला प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया ऑयल, और उसमें मैंने जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला, सीधा प्याज को डाल दिया और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टमाटर थे उनको भी कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हम जो आलू की सब्जी बना रहे हैं वो बिना प्याज लहसुन वाली बना रहे हैं। और मैंने पीसने के बजाय कद्दूकस ही करना सही समझा, आलू को नहीं, सॉरी, टमाटर को।
तब तक चाय भी हमारी बनकर हो चुकी थी रेडी। तो मैंने दूसरी कढ़ाई को भी रख दिया गैस के ऊपर और इसमें हम बनाएंगे आलू की सब्जी। और इधर प्याज भी भुनने लग रही थी, तो अभी इनके अंदर भी मैं हल्का सा जो मसाला है वो सारा ऐड कर दूंगी प्याज में, और उसके बाद फिर मैं आलू ऐड करूंगी। तो जो खाली बर्तन थे उनको मैं रख दूंगी सिंक में धोने के लिए, और यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई में भी तेल ऐड कर लूंगी सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ तक कह रही हूँ, अभी चाय तो रखी है, उसको भी मुझे छानना है। तो 2-3 काम होते हैं ना, कभी-कभी तो एक साथ ही आ जाते हैं कि कौन-सा पहले करे, कौन से काम को प्रायोरिटी दें। इधर मुझे इसमें प्याज़ में भी मसाला डालना था, सब्ज़ी भी छोंकना था, चाय भी छाननी थी। मतलब ऐसे हो जाता है खचड़-पचड़ सा। उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले चाय ही छान देते हैं, स्लैब को खाली करते हैं, बर्तनों को साइड में रखते हैं। तो मैंने हस्बैंड के तो छान के दे दी थी, मेरी छलनी ना निकल नहीं रही थी चाय, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ रख दिया ताकि इसकी भाप ना निकले और ये कई देर में ठंडी हो, क्योंकि मुझे तो अब टाइम मिलने वाला है नहीं बैठ के शांति से पीने का, क्योंकि मैं पहले सब्जी छोंक दूंगी। तो यहाँ सब्जी मैंने छोंक दिया, उसके बाद ऐड कर दिया उसमें टमाटर। और ये मैं भंडारा स्टाइल सब्जी बना रही हूँ, और ये भी काफ़ी इजी सी लगती है मुझे, आलू की सब्जी बनाना भी इसमें कोई मंतर वंतर नहीं है, और एकदम टेस्टी भंडारा स्टाइल भी बनती है। उसके बाद जो हमारा सैंडविच का मसाला था उसमें हमने कर दिया धनिया, नमक, आमचूर और हल्की सी लाल मिर्ची, क्योंकि अकुल है वो मिर्ची खाने में थोड़ा सा नाटक करता है, हर्ष तो फिर भी खा लेते हैं। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया था जो आलू की ग्रेवी थी उसके अंदर, और उस ग्रेवी को पकने देंगे और इस मसाले को भी पकने देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू। और यहाँ पे मैं ना नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा ही भाग-भाग के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। रोटी भी बनानी है, सैंडविच भी बनाने हैं, किचन साफ करनी है, बर्तन धोने हैं, बहुत सारे काम हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि सारे ही काम आज मुझे ही करने थे। जो बैकअप होता है ना आपके लिए, आज वो नहीं था। और अभी तो हस्बैंड भी हमारे साथ-साथ ही निकल जाएँगे, क्योंकि हमारे स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है। तो हम लोग तो ऑलरेडी 8:30 के आस-पास निकलेंगे, और वो 9 बजे में, तो काफ़ी डिफरेंस नहीं है का टाइम में। तो फिर मुझे ही करके जाना पड़ा सारा काम। तो यहाँ पे तब तक मसाला भी भुन चुका था, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए आलू, और जो स्लैब थी इसको साफ़ कर लेंगे हाथों-हाथ, क्योंकि साफ़-सुथरी स्लैब हो तो काम करने का मन भी करता है। फिर मैंने सोचा कि चलो आटा भी मैं लगा ही देती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी। हर काम को लेके मैं ये सोच रही थी, ये कर लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ, ये कर लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ, लेकिन चाय पीने का मौका ही नहीं मिला था। और वो बेचारी कोने में पड़ी-पड़ी सोच रही थी कि मुझे भी पी लो भाई, मैं भी तो इतनी देर से कप में डली हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा छान लिया, और मैं फटाफट से ना आटा लगा दूँगी, और हम हमेशा रोटियों में ना नमक मिलाते हैं आटे में। और फिर मैंने बीच में चेक किया कि ये टमाटर मसाला है ये कहीं लग तो नहीं गया। उसके बाद हम लगा लेंगे आटा। तब तक हर्ष भी आ गया था कि मासी मैं क्यों ये हेल्प करवा दूँ आपकी, तो मैंने कहा ठीक है, अभी इतनी शिद्दत से आए हो आप तो आप कुछ करवा ही दो। फिर इसने ब्रेड का पैकेट था उसमें से सारी ब्रेड्स निकाली, मैंने कहा यही काम कर ले। और हर्ष का टाइम अभी चेंज नहीं हुआ है स्कूल का, वही टाइम है सेम। तो इसने बस नहाना है और फिर स्कूल जाना है, तो मैं फटाफट इसके लिए तो खाना बना दूंगी पहले। और मेरे माइंड में ये नहीं रहता है कि हर्ष मतलब कि अभी जाएगा ही, क्योंकि मुझे अपना वाला टाइम याद रहता है कि हाँ हम तो 8:30 पे जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं खाना बनाऊंगी। फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक होता है कि नहीं ये तो हमसे पहले जाने वाला है, फिर भागम भाग करना पड़ता है काम के लिए। और यहाँ पे मसाला जो था सैंडविच का वो वाला रेडी हो चुका था, आलू वाला मैं एज इट इज़ छोड़ आई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते, नहीं तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। और यहाँ पे फिर मैं देखने लगी थी टाइम, तो यहाँ पे घड़ी की सुई थी वो टिक-टिकाती हुई भागी ही जा रही थी, और मैं यहाँ पे आइडिया लगा रही थी कि इस टाइम तक मुझे कौन-कौन सा काम करना है, क्योंकि 6:45 हो गए थे। हाँ, और मुझे ये था कि 7 बजे तक मैं ये जो 3-4 काम है इन सबको निपटा दूँ, फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। और यहाँ पे फिर हस्बैंड तो जा रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि इस वीक में हमारी टर्न है दूध लाने की। 2 लोग हैं हम, तो एक बार उनकी टर्न होती है, एक बार हमारी होती है। तो यहाँ पे ये कुछ पेपर निकाल के रख रहे थे, क्योंकि हर्ष के पापा आने वाले हैं आज, तो वो ये पेपर्स लेके जाएंगे। और यहाँ पे बच्चे भी अपना बैग वैग पैक कर रहे थे, और अकुल गया है लेने डोली नीचे, जिनका दूध लेके आएंगे ना उनकी डोली। तो इसके यूटी चल रहे हैं एग्जाम, तो मैंने इसको बोला कि अभी तेरे पास टाइम बहुत सारा है, तो क्यों इधर से उधर टाइम पास कर रहा है, थोड़ी देर पढ़ ले काम आएगा। सुबह सुबह का पढ़ा हुआ थोड़ा अच्छा भी रहता है, माइंड में जाता भी है पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं तुरंत भाग ली थी किचन में। सुबह तो मिनट का अवकाश ही नहीं होता है कि आप 1-2 मिनट के लिए बैठ जाओ आराम से।
कितना भी जल्दी कर लो फिर भी लेट हो ही जाता है। और सुबह एक तो उठने का मन ही नहीं करता, इतनी अच्छी नींद आती है कि बस सोई रहो सोई रहो। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इस पे मैंने बनानी थी रोटियाँ। और ये टमाटर की ग्रेवी थी, ये भी पक्की हो चुकी थी रेडी। तो हमने इसमें आलू को मैश करके कर दिया है ऐड। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था पानी ज़रूरत के अनुसार। हमारे यहाँ ना आलू की गाढ़ी सब्जी होती है ना, उसको नहीं खाते हैं। आलू और करते भी बहुत ही कम पसंद है। हमारी फैमिली में एक भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो आलू को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बच्चों को तो खैर थोड़ा पसंद होता ही है, बाकी किसी को इतना पसंद नहीं है। गर्मियों में तो फुली कट कर देते हैं, आलू खाते ही नहीं है ये लोग। हम तो थोड़ा बहुत वैसे भी खा लेते हैं। हस्बैंड हो गए, मेरे जीजू हो गए, फादर इन लोग गए, इनको तो आलू का नाम ही मत लो बस। तो यहाँ पे मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी रोटियाँ। और रोटियों में पहली रोटी हम बना लेंगे गाय की। और आज तो मेरी गाय की रोटी ना फूल गई है। मैंने भी देखा कि हो आज तो फूल गई हैं रोटियाँ। यहाँ पे वैसे तो रोटियाँ मैंने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए भी सेका था कि ये लोग ब्रेकफास्ट में ले जाएंगे नहीं खा लेंगे। बट इन्होंने बोला कि हम ब्रेकफास्ट में भी सैंडविच खाएंगे और लंच में भी लेके ही सैंडविच जाएंगे। मान ही नहीं रहे थे तो मैंने कहा ठीक है भैया ले जाओ, भूख लगेगी तो अपने आप संभालना। मुझे यही था कि कभी भूख ना लगाए इनको लंच में, क्योंकि अकुल तो 3 बजे तक रहेगा मेरे साथ, हर्ष तो फिर भी 2 बजे आ जाएगा। बट फिर नहीं माने तो मैंने ले जाने दिया इनको। तो यहाँ पे फटाफट से मैं फूली-फूली रोटियाँ बना ले रही हूँ और आज तो सारी रोटियाँ फूल रही थी। जल्दबाजी में भी देखो, और या तो फिर फूलती नहीं है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। इसके बाद घी हो गया था ख़त्म घिल्डी में, तो मैंने यहाँ घी ऐड कर लिया। और ये पैकेट का घी नहीं है, बिल्कुल देसी घी है गाँव का। तो अब हम रोटियों पे घी लगा देंगे, यानी कि रोटियाँ चौपड़ देंगे। हम तो चौपड़ दे ही बोलते हैं भैया। तो सारी रोटियाँ मैंने यहाँ पे बना ली थी। थोड़ा बहुत आटा जो रह गया था उसको मैंने रख दिया क्योंकि किसी को खानी नहीं थी, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। तो यहाँ पे सब्जी भी बन के हो चुकी थी रेडी। धनिया मैंने भिगो के रखा हुआ था पानी में, लेकिन मैं इसमें कट करके ऐड करना भूल गई, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन मैं फिर धनिया डाल के इसको दोबारा चला दूंगी क्योंकि धनिया की जो पत्तियाँ हैं उनको हल्का सा तो गलने का टाइम मिलना चाहिए ना। और यहाँ पे किचन की स्लेब थी, उस पर भी मैंने कपड़ा मार दिया था। बस बर्तन साफ कर लेते जल्दी से ये। बाथरूम सिंगर बता रही है। पहले पहले कपड़े पानी उसका है गर्म। मैंने कॉल किया खोल दे तो गर्मी होगी। मैं स्ट्रेट भाई स्कूल जाना टाइम से, बैठे नहीं रहना। मुझे कोई काम पसंद करना है। नो 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 तो और काम आसान, हम तो बढ़ाते हो काम। बहुत काम आती है।
अच्छा इस वजह से लगा रहे हो एक साथ, पहले तो वो लगते मिक्सचर। 7:30 हो गए। हाँ तेरे तो ही गए, मैं तो मेरे हिसाब से चल रही थी। तेरे टाइम पर खाना बनी खाई मुझे बन जाएगा। फिर एक सैंडविच का भी डालो। तू रोटी बनी रखी, खा ले रोटी। ला डालती हूँ दही रोटी। कौन थी? और यहाँ पे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे सैंडविच। तो मैंने दोनों तवे रख लिए ताकि जल्दी बन जाएंगे। और यहाँ पे अभी तो इस तवे पे एक का और स्पेस था, लेकिन फिर मैं बना ही नहीं पा रही थी इतना जल्दी क्योंकि ये हाथ इतने जल्दी चल ही नहीं देते। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे दूध लेके, तो उन्होंने दूध छान के पतीले में रख दिया, बस गर्म करना है उसको। और यहाँ पे हर्ष कह रहा था कि मासी लाओ मैं आपकी मदद करवा देता हूँ। मैंने कहा ना भाई रहने दो, तो मदद करवाने के बजाय मेरा काम और बढ़ा दोगे, मैं तो अपने आप ही कर लूँगी। और यहाँ पे गरम गरम जब मैं सैंडविच निकाल रही थी तो हाथ भी जल रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे टमाटो सॉस नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने 2 टाइप की मेयोनीज थी उन्हीं को ऐड कर लिया। 2 बार मैं जा चुकी हूँ रिलायंस में और एक बार विशाल में भी गई थी। दोनों बारी मैं भूल आती हूँ टमाटो सॉस लेके आना। अब ऐसे सही भी ये नहीं ला रहे थे क्योंकि अकुल तो फिर उसी के लगा रहता है। उसको कोई भी दे दो, चीज़ दे दो, जैसे मैगी दे दो, चाउमीन दे दो या ब्रेड दे दो, कुछ भी, हर चीज़ में उसको सॉस चाहिए होता है। और वैसे भी सॉस इतना हेल्दी होता नहीं है, तो इसलिए चलो छुटकारा मिला इतने दिन। तो उसके बाद मैंने दूध को रख दिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे रहते रहते ही गर्म हो जाएगा। मम्मी तो है नहीं कि पीछे से गर्म कर देंगे, तो हमें गर्म करके भी रख के जाना है। हस्बैंड तो बोले थे कि फ्रिज में रख दो इसको, तो मैंने कहा नहीं अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, बाहर भी पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फटेगा नहीं। उसके बाद बन गए थे मेरे सारे सैंडविच, इनको मैंने कट करके रख दिया था। पहले मेरा आइडिया था कि मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट में रोटी और दही दूंगी, बट फिर यहाँ पे सैंडविच इतने ज़्यादा बन गए थे तो मैंने इनको लंच में भी दे दिया और ब्रेकफास्ट में भी दे दिया, और साथ में दे दिया था ब्रेकफास्ट में दही। सब्जी दोनों में से कोई भी नहीं लेके गया, यहाँ पे मुंह भी नहीं लगाया दोनों ने, बोला हमें सब्जी लेनी नहीं है। और इसके बाद सब्जी पहले तो पतली दिख रही थी, लेकिन ठंडा होने के बाद हो गई ना गाढ़ी। तो यहाँ पे मैंने अपना टिफ़िन भी पैक कर लिया, बच्चों का टिफ़िन पैक करके तो दे दिया है मैंने। उसके बाद मैंने भी अपने में दही डाल लिया। लस्सी मैं स्कूल में जाके बनाऊंगी, यहाँ पे नहीं बना के ले जाती हूँ, सिर्फ दही डाल के ले जाती हूँ गिलास में। और यहाँ पे हस्बैंड के और मैंने अपने दोनों की सब्जियाँ डाल ली हैं टिफ़िन में, और उनका टिफ़िन भी मैं कर दूंगी पैक। और सुबह जल्दबाजी इतनी होती है कि कई बार तो चीज़ें सामने होती हैं, दिखाई नहीं देती कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। और कई बार ये होता है काम करते करते दिमाग से निकल जाता है कि अब कौन सा काम करना आगे, ये हो जाता है। तो यहाँ पे हाथों हाथ मैंने जो गैस थी इसको भी साफ़ कर दिया। गैस मैंने पहले भी साफ़ कर दी थी, लेकिन अब मैं दूसरी बार साफ़ कर रही हूँ क्योंकि जो सैंडविच बनाए थे तो ब्रेड क्रम्स ना वो गिर जाते हैं इसके ऊपर, तो मैंने साफ़ कर दिया पूरा। दूध नहीं लगी तो हाँ पड़े रहेंगे, गोली ला के पानी डालो। अब कौन है? आलू भाई मम्मी, ये चीज मम्मी है की कौन तिलक वो क्या सॉक्स क्या कलर की है? सॉक्स इसकी तू अपने कपड़े पहन ले। अरे वो क्लब की है। क्या कलर की है? पागल है। क्या आइटम होएगा वो कलर मारा को शब्द समझ में आ रही हो ना। कलर पर बला चले दो थप्पड़ चार मुक्का एक लात और दफा हो जाए यहाँ से। सैंडविच और दही राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी सारी किचन साफ सुथरी, बस कुछ नहीं है काम करने का। अकुल का सैंडविच रखा है सामने क्योंकि वो रेडी हो रहा है, उसके बाद वो खा लेगा। हर्ष जा चुका है स्कूल में। और यहाँ पे होल वगैरह भी सब सेट है, मुड्डे सब एक जगह पे रखे हैं।
बस इधर फिर मैं आ गई थी रूम्स में, तो मुझे बेडशीट सही करनी है, डस्टिंग करनी है और पोछा लगाना है, उसके बाद भाग जाना है स्कूल में। तो जल्दी जल्दी से बेडशीट को सही कर लेते हैं और फिर करने स्टार्ट कर देते हैं डस्टिंग। वो तो यहाँ पे मैं हल्का सा लेट भी हो रही थी, और जब मैं लेट होती रहती हूँ तो मुझे गाने याद आते हैं, फिर दिमाग में चलता रहता है गाना, और फिर मैं भागते भागते ऐसे काम करती हूँ, बोल बोल के काम करूँ ना तो काम मेरा जल्दी हो जाता है। इसके बाद मैं लगाने स्टार्ट कर दिया था पोछा, और यहाँ पोछे में भी मैं कभी खड़े होकर लगा रही थी, कभी बैठ के लगा रही थी, क्योंकि घड़ी की सुई ना बढ़ती जा रही थी। 8:20 हो गए थे मुझे पोछा लगाते लगाते, और 8:35 पे हम निकल लेते घर से। तो मैंने भाग दौड़ के ऐसे पोछा लगाया, गिर पड़ के कभी घुटने टेक दिए, कभी फसर गई नीचे। मेरे हस्बैंड भी देख देख के हंसते रहते हैं कि अब देख यहाँ से वहाँ कितनी जल्दी पहुँच जाएगी तू। तो यहाँ फटाफट से मैं नहा के आ गई थी, और फिर अब थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं अपना। और जब काम करो ना तो इतने ज़्यादा पसीने आ जाते, गर्मी से लगने लग जाती, तो मैंने यहाँ पे फैन ऑन कर लिया था तेज़ से। क्रीम लगाते हैं तो वैसे ही माउथ पे स्वेट हो जाता है बहुत सारा। और एक तो हो रहा था लेट, ऊपर से बाल भी इतने सारे उलझ गए थे, क्योंकि जब स्कूटी पे आते हैं ना तो हवा लगती है, तो हवा से सारे बाल उलझ जाते हैं, और मेरे तो बाल है भी पतले, तो जल्दी उलझ जाते हैं। और ये भी गांठ सी बन गई थी, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक तो लेट है ऊपर से ये भी। उसके बाद मैंने फटाफट से बाल बांधे, तो मैंने यहाँ कलेक्टर नीचे लगाया, कोई डिज़ाइन ही नहीं बना पाते क्योंकि हेलमेट लगाते हैं, तो हेलमेट पे ना तो आप कलेक्टर ऊपर लगा पाते हो ना और कुछ, क्योंकि चुभता है। तो बस ऐसे ही सिंपल सा हेयर स्टाइल कर लिया, स्कूल में जाके देखते हैं। और यहाँ पे ले लिया अपना दुपट्टा, और अब भागने की तैयारी करते हैं। अकुल तो पहले ही जा चुका है नीचे, तो मैंने उसको बोला कि जा स्कूटी से हेलमेट वगैरह निकाल के रेडी रखना, अपना बैग वैग रख के। तो चलिए हम भी चल देते हैं व्लॉग का एंड करने के लिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और शाम को मम्मी भी आ गई थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मम्मी को लेने भी गई थी। सो बाय बाय दोस्तों।